और अब आइए बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। राजस्थान के चारों सीटों के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के घनश्याम तिवारी भी जीत गए। निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस को मिली कामयाबी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शुरू से स्पष्ट था कि कांग्रेस के पास तीनों सीटों के लिए जरूरी बहुमत है, लेकिन बीजेपी ने एक निर्दलीय को उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की। हमारे विधायकों की एकजुटता ने इस कोशिश को करारा जवाब दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसी तरह हराएंगे। पूरे मुल्क में संदेश जा चुका है, राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। आने वाले चुनाव 23 के चुनाव जो है पूरी तैयारी हमने शुरू कर रखी है और ये जो जीत है एक संदेश दे रही है प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी। मुझे यकीन है कि इस बार जिस प्रकार से गवर्नेंस हुई राजस्थान के, गुड गवर्नेंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस बार आभार सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने हमें तीनों साथियों को यहाँ भेजा है। पर सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। राज्यसभा का ये चुनाव, सबसे पहले हम आभारी हैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, अशोक गहलोत जी के, जिन्होंने ये मौका दिया कि राज्यसभा में इस वीर भूमि की नुमाइंदगी का सौभाग्य आदरणीय मुकुल वासनिक जी को, प्रमोद जी को और मुझे प्राप्त हुआ। देखिए, राजस्थान में जो 4 राज्यसभा की सीटें पर चुनाव हुआ था उसमें से 3 कांग्रेस के खाते में गई है और 1 बीजेपी को मिली है। ये चुनाव इसलिए रोचक हो गया था क्योंकि इसमें सुभाष चंद्रा ने लास्ट मोमेंट पर एंट्री की थी और उन्होंने एक कॉन्टेस्ट क्रिएट किया था तीसरी सीट पे, यानी कि प्रमोद तिवारी की सीट पे। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से जो कांग्रेस ने अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया, अशोक गहलोत ने अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया, धीरे धीरे वो सारे एमएलएज को अपने साथ लेकर आए। कुछ तो अपने ही नाराज थे और कुछ जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे कह रहे थे कि हम आपके हैं, लेकिन फिर वो बेगाने हो गए थे। धीरे धीरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबको साथ लेकर आए और आखिरकार हमने देखा कि 126 से ज़्यादा वोटें कांग्रेस को मिली हैं। उनको मिलनी थी, उन्होंने 126 का दावा किया था, लेकिन उनको 127 वोट मिली हैं। और ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी है उसका एक क्रॉस वोट गया है कांग्रेस की तरफ। और ये साफ हो गया था जब विधानसभा में शोभा रानी कुशवाहा जो धौलपुर से एमएलए हैं वो गए थे अंदर और उन्होंने अपना जो वोट है वो गलत डाला था, क्रॉस वोट कर रही थी वो। राजेंद्र राठौड़ को दिखाया, राजेंद्र राठौड़ ने बोला आप ये क्या कर रही हो, और उनसे छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाके प्रमोद तिवारी के खेमे में बताया जाता है कि उनके लिए उन्होंने वोट किया। इसलिए प्रमोद तिवारी को 41 वोट्स मिले हैं, मुकुल वासनिक को 42 मिले हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला को 43 मिले हैं। यानी कि वासनिक और सुरजेवाला को एक को तो 2 ज़्यादा वोट मिले हैं और एक को 1 वोट ज़्यादा मिला है और उसमें एक कांग्रेस का वोट रिजेक्ट भी हुआ है। इसका मतलब जो सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, जो सीपीआईएम हैं, अदर पार्टीज़ हैं, बीटीपी और सीपीआईएम, उन्होंने सब ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है और अपने आप में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। जहां तक सुभाष चंद्रा का सवाल है, उन्हें सिर्फ 30 वोट मिले हैं और वो भी 3 आरएलपी के। बीजेपी ने वादा किया था कि 30 वोट हम ही दे देंगे आपको, लेकिन बीजेपी की 3 वोट कम पड़ गए और 2 वोट एक्स्ट्रा जो बीजेपी के थे वो घनश्याम तिवारी को गए हैं और 1 वोट जैसे हमने डिस्कस किया था वो कांग्रेस के खेमे में गया है। तो यानी कि जो बीजेपी ने वादा किया था उससे 3 कम वोट ही दे पाए कांग्रेस सुभाष चंद्रा को। सुभाष चंद्रा ने कहा था कि उनके फेवर में क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन अब लगता है कि वो क्रॉस वोटिंग के विक्टिम बन गए। काफ़ी दिलचस्प रहा ये चुनाव, बाड़ाबंदी करनी पड़ी, रिजॉर्ट में रहे एमएलएज और सबकी नज़रें इस चुनाव पे थी। अब ये चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है।